हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 6.1 के आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करके दिया है। ओके, पार्ट 1 बोला है मैंने, प्रैक्टिस सेट 6.1 पार्ट 1 ऐसे करके डाला है। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताती हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, आपको ये टेबल याद होना चाहिए, है ना। एक बार फिर से रिमाइंड करके देती हूँ मैं आपको। ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो, अभी m² -23m प्लस 120 दिया है हमें। ओके, तो अभी हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो एक बात हमें कंफर्म पता है कि अगर माइनस प्लस दिया हो, देखो यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो हमारे दो जो फैक्टर्स आने वाले हैं उनके दोनों के भी साइन क्या होने वाले हैं, माइनस एंड माइनस। इतनी बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं। देखो, अभी हमें क्या करना है, एक्सट्रीम कोएफिशिएंट्स, एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये 120 एंड 120 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वो क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा, 1 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 120। ना सम क्या आनी चाहिए हमारी, -23। तो अभी हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 120 और जिनकी सम आनी चाहिए -23। देखो, मैं जो आपको ये मेथड बता रही हूँ ना, ये मेथड कैसी है, जब आपको अगर आपके बुक के मतलब अगर सपोज ये नंबर की जगह पे कोई और नंबर चेंज करके दिया आपके टीचर ने, तो मेरी ये मेथड आपके लिए 100% वर्क करेगी। देखो, बहुत सारे जो मेथड्स है उसमें क्या दिया है पता है, कि सीधा सीधा फैक्टर्स निकालने को बोला है। देखो, इट ऑलवेज, देखो फिर आपको कैसे, आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए कि आपके वो फैक्टर्स आप आसानी से निकाल पाएंगे वो वाली मेथड से। बट ये वाली जो मेथड है, इससे आपके फैक्टर थोड़ा सा शायद आप जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से फिर आपको फैक्टर्स निकालने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। सो देखो, अभी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारा और सम क्या आनी चाहिए। प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा 120 और सम आनी चाहिए -23, ठीक है। तो देखो अभी सपोज मैंने इसको 2 से, देखो आपको कैसे थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा, ठीक है। अभी अगर स्मॉल नंबर से मैंने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये 60 आएगा। तो 60 + 2 किया मैंने, है ना। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, मतलब आपका कैसे उतना एफर्ट बच जाएगा। आई विल सजेस्ट यू टू अवॉइड दोज थिंग्स। आप मोस्टली बड़े वाले नंबर से ट्राई करो, मतलब 4 ट्राई करो, 5 ट्राई करो, 6 ट्राई करो, क्योंकि छोटे नंबर से इतनी जल्दी से 23 नहीं आएगा ना। फिर भी ट्राई करते हैं। देखो 2 से अगर मैंने डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 60 + 2 करो, -23 आ रहा है, नहीं 60 - 2 करो, -23 नहीं आ रहा है। ओके, सो ये वाला कैंसिल हो गया। नाउ 3 से डिवाइड हो सकता है, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये 40 आएगा, 40 + 3 किया, है ना। 3 से अगर डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, 40 आएगा। 40 + 3 किया तो 23 आ रहा है, -23 नहीं, 40 - 3 किया, -23 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैंसिल। नाउ 4 से इसको जाएगा डिवाइड, 4 से करो, 4 3 जा, अभी 30 - 4 करो, कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। 30 + 4 करो, 34 आ रहा है, -23 आ रहा है, नहीं, सो इस ये भी कैंसिल हो गया। 5 से इसको डिवाइड जाएगा, 5 2 जा और 5 4 जा, है ना। अभी 24 + 5 करो, कितना आता है, 29। 24 - 5 करो, कितना आता है, 19, ठीक है। तो ये भी हमारा, हमें सम क्या चाहिए, -23, तो ये भी नहीं आ रहा है, कैंसिल हो गया। अभी 6 से करो, 6 2 जा, 20 + 6 26, 20 - 6 किसी भी हालत में -23 नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। 7 से तो इसको डिवाइड जाएगा नहीं, 8 से डिवाइड करके देखे, 8 1 जा, देखो 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8 और 12 - 8 4, तो 8 5 जा 15, 8 5 जा 40। अभी 15 + 8 करके देखो, 23 आ रहा है, यस 23 आ रहा है, मतलब ये हमारा फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो
इसको हम करेंगे, ठीक है। तो अभी माइनस प्लस दिया होगा, तो दोनों फैक्टर्स के साइन क्या आने वाले हैं, माइनस माइनस, मतलब हमें -8 और -15 दोनों लेने पड़ेंगे फैक्टर्स को, है ना। तो मिडल टर्म का साइन माइनस है, इसलिए बड़े वाले 8 और 15 में से बड़ा कौन है, 15, इसलिए 15 को माइनस साइन जाएगा। और वैसे भी ये हिसाब से माइनस प्लस रहा तो माइनस माइनस, मतलब 8 का भी साइन बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। मैंने आपको बोला था ये वाला जो इधर वाले जो साइन है वो बड़े नंबर को देने हैं हमें, ठीक है। दोनों में से भी जो बड़ा नंबर होगा उसको देने हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्या होगा, m² -15m -8m + 120, ठीक है। अभी m और m दोनों जगह पे सेम है, इसलिए मैंने m को बाहर निकाला। ये m में से एक m यहाँ पे है, तो बचा कितना, एक m, तो ये m यहाँ पे हो गया माइनस, m एक बाहर आ गया, बचा कितना, -15। अभी देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हम माइनस को बाहर निकालते सीधा सीधा, ठीक है। और अगर 8 के टेबल में 120 आ रहा होता तो मैंने मतलब 8 को अगर मैंने 120 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 15 आता है ना। तो मैंने -8 को बाहर निकाल लिया, मतलब ये 120 को 8 से डिवाइड जाता है ना, इसलिए मैंने सीधा सीधा -8 को ही बाहर निकाल लिया। तो बचा कितना, m, ठीक है। मैंने बोला था आपको जब हम माइनस साइन बाहर निकालते तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते। ये m के साथ माइनस था तो ये m प्लस हो गया। अभी ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने इसको माइनस लिखा और ये 15 आ गया। 120 को 8 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है, 15, ठीक है। तो देखो अभी m -15 एंड m -15 दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको एक ही बार लिखेंगे, और m -8, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, m -8 इंटू m -15 लिखो, या फिर ऐसा लिखो, ये भी है, कुछ भी, ये भी चलेगा, ठीक है। एक तो ये लिखो, नहीं तो ये वाला लिखो, ठीक है। दोनों पे आंसर करेक्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है अभी हमें। आपको अगर पहले वाले क्वेश्चंस चाहिए तो आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 1 में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट 6.1 देखने के पहले मैंने एक इजी ट्रिक टू सॉल्व द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये नाम का एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप ज़रूर देखना, उससे आपके साइन के कन्फ्यूजन चले जाएंगे, ठीक है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या दिया है, m² -25m + 100, ओके। सो देखो अभी हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 × 100, मतलब प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, दो ऐसे फैक्टर निकालने हमें जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 100, और सम क्या आनी चाहिए उनकी, -25, ठीक है। अभी हमने देखा, अभी अगर माइनस प्लस हो तो दोनों फैक्टर्स के साइन क्या आने वाले हैं, माइनस माइनस, और वो दोनों फैक्टर में से जो बड़ा नंबर होगा उसको साइन क्या लगेगा, जो मिडल टर्म का साइन होगा, ओके। सो देखते हैं अभी हमें 100 के, देखो प्रोडक्ट क्या चाहिए 100, और सम क्या चाहिए हमें, -25, ठीक है। तो पहले 100 को देखो, 100 को 2 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 + 2 किया, देखो करके ही दिखाती हूँ, 50 + 2 किया तो 52 आता है, -25 आ रहा है, नहीं 50 - 2 किया -48 आता है, ये भी कैंसिल हो गया हमारा। 3 से तो इसको जाएगा नहीं क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स को 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से इसको डिवाइड हो सकता है, कितना आएगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, ठीक है। अभी 25 + 4 करो, 29 आता है, 25 - 4 करो, 21 आता है। हमें क्या चाहिए, -25, तो ये भी कैंसिल हो गया। 5 से इसको डिवाइड करके देखो, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 20, तो 20 + 5 करके देखो, यस वी आर गेटिंग द सम 25, है ना। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स। तो अभी माइनस प्लस है तो दोनों के साइन क्या आते हैं, माइनस प्लस रहा तो दोनों के साइन क्या आते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स क्या हो गए, माइनस माइनस। मिडल टर्म का जो साइन है वो बड़े वाले नंबर का, ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 20, तो माइनस साइन किसको लगेगा, 20 को। और 5 का तो वैसे भी एज पर दिस रूल
इस दूसरे वाले नंबर का भी साइन माइनस ही है ना। तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, m² माइनस 20m माइनस 5m प्लस 100। ठीक है, देखो इन दोनों के एडिशन करके देखो, ये आना चाहिए एग्जैक्टली विथ साइन आना चाहिए ये, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है। देखो -20 इंटू -5 किया तो +100 आता है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए। अभी m² माइनस 20m, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, m निकलेगा। m में से एक m यहाँ पे बचा, अंदर एक m, और ये एक m वैसे भी यहाँ पे है, तो ये m माइनस 20 निकला। अभी -5 को मैंने बाहर निकाला, साइन के साथ हम बाहर निकालते हैं, तो m का साइन, ये वाले m का साइन माइनस था तो ये प्लस हो गया, और इसका माइनस हो गया। 5 को 100 से डिवाइड किया मैंने, 100 को 5 से डिवाइड किया, 20 आ गया। देखो ये और ये ब्रैकेट सेम आते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया m माइनस 20 इंटू m माइनस 5। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, m माइनस 5 इंटू m माइनस 20, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया है आपको, 3x² प्लस 14x प्लस 15। ओके, तो प्रोडक्ट क्या आता है, देखो 15 इंटू इसका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा 15 इंटू 3 मतलब 45। ठीक है, और सम क्या आनी चाहिए हमारी +14। ओके, साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमें 45 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, 2 फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि जिनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए 45 और सम आनी चाहिए उनकी 14। ओके, सो देखो अभी देखो, इसको 2 से तो डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे इवन नंबर नहीं, इसको 3 से जाएगा। 5 + 4 किया तो 9 किया, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से इसको डिवाइड जाएगा। 3 से करो कितना आएगा 15। ठीक है, 15 + 3 करो 18 आता है। 14 आ रहा है नहीं, 15 माइनस 3 करो कितना आ रहा है 12। 14 आ रहा है नहीं, तो ये हमारे फैक्टर्स कैंसिल हो गए। 4 से जाएगा क्या, इसको नहीं जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 45 नहीं आता है ना। तो 5 से करके देखते, 5 9 जा 5 से जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है, और 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, अगर यूनिट डिजिट पे 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर को 5 से डिवाइड जाता है। ओके, तो ये 5 और 9, 9 + 5 करो कितना आता है 14। येस, वी गॉट आवर फैक्टर्स। ओके, सो अभी मैंने आपको बोला कि एज पर दिस अगर दोनों यहाँ पे प्लस प्लस हो, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, दोनों जगह पे प्लस हो तो फैक्टर्स के भी साइन क्या आता है प्लस और प्लस। तो मिडल टर्म का जो साइन होता है वही साइन बड़े नंबर का होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, मिडल टर्म का साइन प्लस है, तो ये दोनों में से बड़ा कौन है 9, तो 9 को भी साइन प्लस ही आएगा, और यहाँ पे दूसरे नंबर का भी साइन क्या है प्लस है। तो हमें हमारे फैक्टर्स के साइन मिल गए, तो हम क्या लिखेंगे m² प्लस 9m प्लस 5m प्लस 45, सॉरी प्लस 15। ठीक है, अभी m और m दोनों जगह पे है तो ये कॉमन आ गया, एक m बाहर आ गया तो एक m अंदर, मतलब ये अंदर हो गया प्लस 9। देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर समझना होगा कि आपने जो कॉमन फैक्टर निकाले वो सही है नहीं, ये कैसे चेक करेंगे आप, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आना चाहिए। देखो अभी m इंटू एम, m² प्लस का साइन ऐसे कैसा, m इंटू 9 9m, तो अपने बराबर फैक्टर्स निकाले, ये प्रूव होता है इससे, बराबर कॉमन फैक्टर्स निकाले। देखो साइन के साथ आना चाहिए, अगर आपने यहाँ पे -9 लिखा और आपके यहाँ पे प्लस दिया है तो आपके फैक्टर्स प्रॉब्लम निकालने में गलती हुई है, इसलिए आप इसे रीचेक कर सकते हो। ठीक है, प्लस अभी 5 के टेबल में 15 आता है इसलिए मैंने 5 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, बचा कितना अंदर m, और 5 3 जा, सॉरी कुछ तो भी गलत हुआ है,
3x² दिया है ना यहाँ पे, सॉरी ये लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई। क्या दिया है? 3x² प्लस 14x प्लस 15 दिया है। हमारे फैक्टर्स क्या है? 9 और 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15, ये हो जाएगा। तो अभी देखो 3 के टेबल में 9 आता है, तो मैंने 3 को बाहर निकाल लिया, और x दोनों जगह पे कॉमन है, इसलिए x को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अभी 3 तो चला गया, यहाँ पे बचा कितना? एक x निकाला, तो एक x यहाँ पे चला गया, प्लस अभी x बाहर निकाला है कॉमन, तो अंदर बचा कितना? एक 9। ठीक है, देखो 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए मैंने 3 को बाहर निकाला। ठीक है, और x दोनों जगह पे है, इसलिए एक x को बाहर निकाला। अब एक x बाहर निकल गया, तो अंदर बचा कितना? एक x, तो ये एक x हो गया, प्लस और x यहाँ पे बाहर है, तो बचा कितना अंदर? 9 प्लस 5, अंदर बचा कितना? x, और ये सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 9 को 3 से डिवाइड करने के बाद ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस 5 3 जा 15। देखो मैं आपको बोलती हूँ मुझे कैसे समझ में आ रहा है मेरा रॉन्ग हुआ, क्योंकि देखो ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आते हैं। ठीक है, सॉरी वो गलती हो गई। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। देखो अभी हम कैसे पहचानेंगे कि हमने सही फैक्टर्स निकाले या नहीं? इसको ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू एक्स क्या आएगा? 3x², प्लस का साइन वैसे के वैसा, 3x इंटू 3 क्या आता है? 9x, प्लस 5 इंटू एक्स 5x, प्लस 5 इंटू 3 15। मतलब हमने जो कॉमन फैक्टर्स निकाले वो सही है। ठीक है, अभी x+3 2 बार है, तो मैंने इसको एक ही बार लिखा, और 3x प्लस 5। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, 3x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, ये भी करेक्ट है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? आपको अगर वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, कोई स्टेप नहीं समझ में आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। ठीक है, बस ऐसा मत लिखना मैम हमें वीडियो समझ में नहीं आया। आप अगर ऐसा लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली डाउट क्या है, आपको कहाँ पे नहीं समझा। ठीक है, सो मुझे एग्जैक्टली आपको क्या नहीं समझा वो बताओ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? 2x² प्लस x माइनस 45। ठीक है, तो अभी x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो 2 इंटू -45, ये क्या आ जाएगा? -90। इतना समझा? सम क्या आनी चाहिए हमारी? अभी x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया, तो सम आनी चाहिए हमारी +1। ठीक है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं रहा तो क्या रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। ओके, सो देखो और एक बात, अभी क्या दिया है? प्लस माइनस दिया है, प्लस माइनस दिया है, तो प्लस माइनस के लिए दोनों फैक्टर्स के साइन क्या आते हैं? प्लस माइनस। मतलब बड़े नंबर का साइन कौन सा होगा? प्लस ही होगा, जो मिडिल टर्म का साइन होगा वही प्लस होगा, तो छोटे वाले नंबर का साइन क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, देखो अभी हमें क्या करना है? प्रोडक्ट चाहिए हमें और सम। प्रोडक्ट चाहिए हमें 90 और सम चाहिए 1। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे? हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 45 आएगा, तो वैसे भी मतलब नहीं होगा, देखो क्योंकि 45 प्लस 2 किया तो 47 आता है। 1 आ रहा है क्या? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। 45 माइनस 2 किया तो भी 1 नहीं आता, इसलिए ये कैंसिल हो गया। 3 से डिवाइड करके देखते, 3 30 आएगा। 30 प्लस 3 करके देखो, 33 आ रहा है। 1 आ रहा है? नहीं। 30 माइनस 3 करके देखो, 27, सो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको 4 से जाएगा, यस 4 से जाएगा। 4 2 जा 8, 9 माइनस 8, नहीं 4 से नहीं जाएगा इसको, सॉरी 5 से जाएगा इसको, 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 90, तो 18 प्लस 5 करके देखो कितना आ रहा है? 23। हमें क्या चाहिए? 1, तो ये कैंसिल हो रहा है। 18 माइनस 5 करके देखो क्या आ रहा है? 13 आ रहा है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। 6 से जाएगा इसको,
6 से जाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 से जा रहा है इसलिए 6 से भी जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो मतलब 6 को अगर 90 को अगर 6 से डिवाइड किया तो 15 आ रहा है, 90 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 18 आ रहा है, 90 को 3 से किया डिवाइड तो 30, और 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे मैम ये ऐसे क्या लिख रहे हो आप। ठीक है, अभी 15 + 6 करके देखो, 15 + 6 क्या आता है 21, हमें क्या चाहिए 1, तो नहीं आ रहा है। 15 - 6 करके देखो कितना आता है 9, है ना, तो वो भी हमारा आंसर नहीं है। 7 से जाएगा कि इसको डिवाइड, नहीं 7 से नहीं जाता है, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से करके देखते हैं, 9 10 जा, है ना, 9 से डिवाइड किया तो 10 आता है। अभी 10 + 9 करके देखो कितना आता है 19, 10 - 9 करके देखो कितना आता है 1। यस, वी गॉट आवर आंसर, हमें 1 चाहिए ना सम, इसलिए हमें मिल गया। तो अभी एज पर दिस प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो दोनों फैक्टर्स के साइन क्या आएंगे प्लस माइनस। प्लस साइन बड़े का, बड़े वाले नंबर का साइन कौन सा आएगा मिडल टर्म का, मतलब 10 का साइन होगा प्लस और 9 का साइन क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए 2x² 2x² + 10x - 9x - 45। ठीक है, अभी 2 के टेबल में 10 आता है इसलिए 2 को बाहर निकाल लिया, x² दोनों जगह पे है तो एक x को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तो अंदर एक x बचा, प्लस 2 5 जा 10, मतलब 10 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 5 आता है। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल लिया, 9 के टेबल में 45 आता है इसलिए 9 को भी बाहर निकाल लिया। जब मैं माइनस निकालती हूँ तो अब अंदर सबके साइन चेंज होते हैं, ये x माइनस था तो ये x प्लस हो गया, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा +5, ये दोनों सेम आते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया x + 5 × 2x - 9, ऐसा भी लिखो, दोनों भी करेक्ट, कोई भी एक ही लिखना, दोनों मत लिख देना। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है अभी 20x² - 26x + 8। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है ना, मैं उसका वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी, सो दैट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। मैं ऑलमोस्ट 12 13 14 तक 15 तक मतलब मैं अपलोड करने की कोशिश करती हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर आपको नहीं आएगा शायद। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या चाहिए अभी हमें, ये x का कोएफिशिएंट क्या है 20, तो 20 × 8, 8 2 = 16, ये हो गया 160। ठीक है, और सम क्या चाहिए हमें -26, साइन के साथ लेना है, साइन कंसिडर करना है। अभी देखो माइनस प्लस है तो दोनों फैक्टर्स के साइन क्या आते हैं माइनस प्लस है तो दोनों फैक्टर्स के साइन क्या आते हैं माइनस माइनस, मतलब हमारे दो जो भी फैक्टर्स आएंगे उनके साइन क्या आने वाले हैं माइनस माइनस। तो देखते हैं अभी प्रोडक्ट चाहिए हमें 160 और सम चाहिए हमें -26। तो देखो पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। वैसे 2 से डिवाइड किया तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट स्टिल 2 8 = 60, तो 80 + 2 करो 82 आ रहा है, 80 - 2 करो 78 आ रहा है। सो दिस इज़ नॉट आवर फैक्टर। 3 से जाएगा इसको, 6 + 1 7, सम ऑफ डिजिट्स 3 के टेबल में नहीं आ रही तो 3 से देने की ज़रूरत नहीं है। 4 से जाएगा इसको, क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है इसको 4 से डिवाइड होता है, इसलिए 4 से कंप्लीट नंबर को भी डिवाइड होगा। 4 4 = 16, ये 40 आ गए। अभी 40 + 4 करके देखो, 44 आता है, 26 आ रहा है नहीं, 40 - 4 करके देखो कितना आ रहा है 36, तो ये भी नहीं है। 5 से जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 0 है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर यूनिट डिजिट पे 0 या फिर 5 आया तो उसको 5 से डिवाइड होता है। अभी 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 3 = 15, 5 2 = 10। अभी 32 + 5 करके देखो कितना आ रहा है 37, -26 आ रहा है नहीं, 32 - 5 करके देखो कितना आता है
27, 26 आ रहा है नहीं, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। 6 से जाएगा इसको, नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 से तो जा रहा है बट 3 से नहीं जा रहा है, इसलिए 6 से नहीं जाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है? जो नंबर को 2 और 3 से डिवाइड जाता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट 6 से भी डिवाइड जाता है, ठीक है, तो 6 से नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या? डिवाइड करके देखो, 7 2 जा 14, नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 8 से जाएगा इसको, यस, 8 2 जा 16 और ये 20। अभी 20 + 8 करके देखो, 28 आ रहा है। 26 - 26 आ रहा है क्या? नहीं। 20 - 8 करके देखो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, ये भी नहीं, सो ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। 9 से जाएगा क्या इसको? 9 2 जा 9 1 जा 9, नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा इसको। 10 से जाएगा, यस, 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60, ठीक है। तो देखो अभी 10 + 16 करके देखो कितना आता है? 26, यस, वी आर गेटिंग आवर सम। तो मतलब ये दो उसके फैक्टर है। अभी मिडल वाले टर्म का साइन कौन सा है? माइनस, तो बड़े वाले नंबर का साइन भी माइनस, और दूसरे वाले नंबर का साइन हमें क्या देना है? एज पर दिस माइनस प्लस के हिसाब से माइनस ही देना है दूसरे वाले नंबर का भी, सो ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए? 20x² - 16x - 10x + 8, ठीक है। तो अभी देखो x तो कॉमन है तो x बाहर आ जाएगा। तो अभी 20 के टेबल में 16 नहीं आता, 16 के टेबल में 20 नहीं आता, बट ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं कॉमन? 4 के टेबल में, इसलिए मैंने 4 को बाहर निकाला, ठीक है। इसके लिए आपके टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, तब जाके आपको समझेगा कि दोनों भी नंबर्स कौन से टेबल में आ रहे। टेबल्स 20 तक ऐसे ऐसे लर्न होने चाहिए हमारे कि नींद में से भी किसी ने हमें उठकर पूछा कि इसका आंसर क्या है तो आपको आना चाहिए। ओके, सो 4x निकाला, तो 4x निकाला तो 20 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया कितना बचता है? 5, और ये x बाहर निकाला तो ये x अंदर बच गया, माइनस 16 को 4 से डिवाइड किया कितना बचा? 4, ठीक है। अभी देखो 10 के टेबल में 8 आता है? नहीं। 8 के टेबल में 10 आता है? नहीं। बट ये दोनों कौन सा टेबल में आते हैं? 2 के, तो मैंने 2 को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा? 2 को अगर 10 से डिवाइड किया कितना आता है? 10 को अगर 2 से डिवाइड कितना आता है? 5x, और 8 को अगर 2 से डिवाइड किया क्या आता है? 4। मैंने आपको बोला कि जब माइनस साइन बाहर लेते हैं हम, तो अब अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो अभी ये दोनों ब्रैकेट रिपीट है, तो ये क्या हो जाएगा? 5x - 4, 4x - 2, समझे? तो ये हो गए हमारे सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्या दिया है? (44x² - x - 3). अभी दोनों भी माइनस माइनस दिए हैं, तो फैक्टर्स के साइन क्या आने वाले? माइनस और प्लस। मिडल वाली टर्म का साइन माइनस है, तो बड़े वो दोनों फैक्टर्स में से जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन माइनस आएगा, ठीक है। देखते हैं अभी प्रोडक्ट क्या आएगा। देखो 44 इसका कोएफिशिएंट है, 44 इंटू 3 -3, तो ये क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 132, ये आ जाएगा -132, ठीक है। 44 इंटू 3 किया तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 12, कैरी 1, 4 इंटू 3 12, 12 + 1 13, ये -132, ठीक है। अभी सम क्या आनी चाहिए? -1। एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट हमें चाहिए -132 और सम हमें चाहिए -1। तो अभी हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं। देखो 2 से डिवाइड किया होगा डिवाइड, ऐसे कुछ नहीं, बट जो नंबर आएगा देखो 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, मतलब ये 66 आएगा। 2 से अगर मैंने डिवाइड किया तो देखो क्या आएगा? 66 आएगा। 66 + 2 करके देखो, -1 तो किसी भी हालत में नहीं आ रहा है। 62 - 2 करके देखो, 66 - 2 करके देखो, -1 नहीं आ रहा है, तो ये फैक्टर्स हमारे कैंसिल हो गए। इसको 3 से जाएगा क्या? 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 3 के टेबल में आता है, इसलिए इसको 3 से डिवाइड जाएगा। तो देखो 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, ये आ गया 44। 44 + 3 करके देखो 47 आ रहा है। 44 - 3 करके देखो 41 आ रहा है, -1 आ रहा है, नहीं, ये भी कैंसिल।
4 से जाएगा, इसको जाएगा क्योंकि 32 4 के टेबल में आता है। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट्स को अगर 4 से डिवाइड गया तो पूरे नंबर को 4 से डिवाइड जाता है। ठीक है, अभी 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 33 + 4 37, 33 - 4 कितना आएगा 29। तो वो भी टेबल -1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। 5 से तो वैसे भी जाएगा नहीं क्योंकि 0 और 5 आना चाहिए। अभी 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 और 3 से जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट 6 से भी जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 22 + 6 28, 22 - 6 कितना आता है 16, है ना, तो ये भी नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या, देखो 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, नहीं 7 से नहीं जाएगा शायद, एक मिनट 7 से जा करते देखते, 7 1 ज़ा 7, 13 - 7 6, है ना, नहीं 7 से नहीं जाएगा। 8 से जाएगा क्या, देखो 8 1 ज़ा 8, 13 - 8 5, तो 13 से भी नहीं 8 से भी नहीं जाएगा। ओके, 9 से जाएगा क्या, 9 से 3 + 2 5, 5 + 1 6, 9 से तो नहीं जाएगा इसको क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स को 9 से नहीं जा, 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट्स को अगर 9 से डिवाइड गया तो पूरे नंबर को 9 से डिवाइड जाता है। ठीक है, तो 9 से 9 भी नहीं जाएगा। 10 से तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है एंड में, है ना। 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, अगर 0 रहा एंड में तो 10 से जाता है। ठीक है, तो 11 से करके देखते हैं हम। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 12 + 11 करके देखो कितना आ रहा है 23, -1 आ रहा है, नहीं 12 - 11 करके देखो 1 आ रहा है, यस। सो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, देखो ऐसा बड़ा नंबर आया तो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट ये कब लेंदी होगा, जब आप थोड़ा सा मैक्सिमम बड़े लेने के फैक्टर्स। देखो मैं आपको अभी समझा रही हूँ इसलिए मैंने 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 6 लिया, बट आप जब कैलकुलेशन करोगे ना तब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ तक तो वैसे भी करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि नंबर ही इतने बड़े आ रहे थे, यहाँ तक नंबर ही इतने बड़े आ रहे थे कि -1 किसी भी हालत में नहीं आने वाला। एक्चुअल टेस्ट तो मुझे 7 9 10 11 का ही करना था। ठीक है, बट ये अभी मैं आपको समझा रही थी इसलिए मैंने ये पूरा आपको करके दिखाया। ठीक है, तो जब अगर आप थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो सम को कि कौन से नंबर आ सकते हैं तो आप ये वाला टेस्ट अवॉइड कर सकते हो, वो केस में, ये वाली केस में स्पेसिफिकली ये केस। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो जाएगा, फैक्टर्स क्या आ गए हमारे 44x², माइनस प्लस माइनस माइनस है तो दोनों के भी साइन क्या आते हैं माइनस प्लस, और बड़ा साइन किसका आएगा माइनस और इसका माइनस का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 44x² - 12x + 11x - 3। तो दोनों के टेबल, ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं देखो तो 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 को और x को मैंने बाहर निकाल लिया, तो 44 को अगर 4 से डिवाइड किया तो क्या आता है 11, है ना। तो ये हो जाएगा 11x - 4 3 ज़ा 12 प्लस, अभी ये दोनों में कॉमन कुछ है क्या, नहीं, तो मैंने 1 को बाहर निकाला। ठीक है, 1 को क्यों बाहर निकाला, क्योंकि 1 × 11x किया तो 11x ही आता है, -3 × 1 किया तो 1 ही आता है, तो 1 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया ना, इसलिए तो अंदर बचा क्या 11x - 3। तो हमारा आंसर क्या होगा 11x - 3 4x + 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आपने अगर अभी भी मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात रह गई, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है आपकी बुक में कि आंसर इसमें भी सेम, जैसे 4x - 2 दिया है तो दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम 2, तो ये क्या हो जाएगा 5x - 4 ×
2 मतलब 2 अभी कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा कितना 2x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो ये वाला ऊपर का भी गलत नहीं है, बस खाली इसमें कॉमन नहीं निकाला, इसमें भी कॉमन निकाला, इसलिए 2 इन ब्रैकेट 5x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1 ये हो गया हमारा आंसर। ओके।